तो दोस्तों आपका अपना परिवार कैरियर एग्रीकल्चर चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को आज हार्टिकल्चर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल हर सेमेस्टर में आता है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन करता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल से बच्चों को पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, प्रैक्टिकल में भी आता है। तो उस न्यूमेरिकल पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर जोड़िए और क्लास को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए अपने सभी दोस्तों को बताइए कि क्लास आप लोगों को न्यूमेरिकल कैसा लगा, और क्लास में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके, जिससे हमें क्या मोटिवेट मिलता है, आप लोगों के लिए हम अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा कि बुलंदशहर के समीप कोई भी स्थान देगा, तो बुलंदशहर के समीप हमने एक का एग्जाम्पल रख दिया। 8 हेक्टेयर भूमि में फलोत्पादन की रेखांकन योजना तैयार कीजिए। वहाँ पर उगाए जाने वाले फलों के नाम और प्रत्येक के लिए क्षेत्रफल और उनकी मुख्य प्रजातियां है। हम इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जो आते हैं हमारे एग्जाम एग्रीकल्चर के, हार्टिकल्चर से न्यूमेरिकल सेमेस्टर में बीएससी एग्रीकल्चर 3rd सेम, 5th 4th सेम, 1st सेम, उनमें जरूर से जरूर हार्टिकल्चर का एक न्यूमेरिकल आता है। तो आप लोग जरूर इसको अपने सभी दोस्तों के पास जरूर से। तो हम क्लास को चालू करते हैं। मानेंगे उद्यान की लंबाई और चौड़ाई। क्या उद्यान मतलब उद्यान की लंबाई और चौड़ाई। माना उद्यान की लंबाई और चौड़ाई। माना उद्यान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो रेशियो होता है 3:2 होता है। क्या होता है? माना उद्यान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, 2 होता है। तो इसके हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। तो लिखेंगे 3 गुणे 3 x गुणे 2x बराबर, हमें कितने हेक्टेयर दिया है? 8 हेक्टेयर। 8 हेक्टेयर। और हम आप लोगों को नोट के बता रहे हैं 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर प्रति हेक्टेयर। आप लोग इस चीज को जरूर याद रखना ना, वरना क्वेश्चन आप लोगों को। तो हम इसकी किससे कह रहे हैं? इसमें 10,000 की क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाए? 3 दूनी 6 x स्क्वायर बराबर 8 की, जिसमें 8,000 कितना होगा हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना होगा हमारा? 80,000 हो गया। अब इसका क्या करेंगे? जो हमारा x स्क्वायर कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा। x स्क्वायर 80,000 बटे 6। जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? x स्क्वायर बराबर 1.33 वर्ग मीटर। जब हम इसका स्क्वायर लगाएंगे तो कहाँ जाएगा? जो रूट में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 13.1300। जब इसका हम रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.3 मीटर। अब इसकी क्या करेंगे? जो हमारी लंबाई होती है उसमें क्या गुणा करते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई? लंबाई हमने बुक इसलिए ले रखी जिससे क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो सरल हो, हमें टाइम कम लगे, आप लोगों को टाइम बचाए और जो कैलकुलेशन गलत ना हो, इसलिए हमने बुक ले रखी है। तो बुक से क्या था, आप लोग क्या पता है? माना उद्यान की लंबाई 3:2 है, तो x मान लेते हैं हम किसी को। तो हम इस पर क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो आपस में मल्टीप्लाई, जब x स्क्वायर 6 इसमें है तो कहाँ गया? बटे में जाए। फिर हमने इसको डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो कितना? 33.3 हुआ। फिर इसका हमने रूट निकाला 111.3 मीटर। अब 111 पॉइंट की पहले हम लंबाई में, लंबाई कितनी? 3 गुणे 111.3। अब चौड़ाई की, क्योंकि x का मान आ रहा है, x का मान होता है कि 3x। अब चौड़ाई की कितनी है? 2x। x का मान है 111.33। अब इसके हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हम इसको क्या करें? एक करके बढ़ा के भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम बढ़ा के, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है इसको हम 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है? एवरेज में निकाल के देना है, कि हमें कोई सटीक नहीं निकाल के देना। तो उसके हमें अगर एवरेज में निकालेंगे तो 345.09 मीटर, इसका आएगा 230.06 मीटर।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है तो हम क्वेश्चन को विधिवत तरीके से बताएंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। अब रेखांकन वितरण योजना तैयार करेंगे। क्या रेखांकन वितरण योजना ले लिया होगा आप लोग। क्लास को जरूर से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब रेखांकन वितरण, क्योंकि क्वेश्चन को हम बताएंगे रेखांकन लेआउट तैयार करना। जो लेआउट जो हम तैयार करते हैं क्या करते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार तैयार करते हैं। हम डिसाइड करेंगे, हम मान लो हमारा बाग है, गार्डन है, तो हम डिसाइड करेंगे उसमें कौन सी फसल लगानी, कितने हेक्टेयर में लगानी, ये अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। तो रेखांकन योजना का वितरण, रेखांकन योजना का वितरण जब हम करेंगे, मान लो हमने क्या एक प्लाट काटा, क्या नंबर 1, हम अपनी मर्जी का एक प्लाट, वन प्लाट हम अपनी मर्जी का 100 × 100 में काटेंगे, ठीक है, 100 × 100 मीटर में। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर। और हमारा हेक्टेयर निकला कितना था शुरू में, 111.3 मीटर। हमें ऐसा मानना है कि हमारा सब चीज़, क्योंकि अगर हम आपको एग्जाम्पल सेट करा दें, आपके पास मान लो 10 बीघा का खेत है, तो उसमें क्या है, 10 बीघे में आप लोग गार्डन भी, बाग भी तैयार करोगे, उसमें नाली भी तैयार करोगे, उसमें मोटर की सुविधा होगी, उसमें रास्ते की सुविधा होगी। तो इस प्रकार से 10 बीघा है, तो किसी के दूसरे खेत में तो आप लोग क्या जैसे नहीं करोगे कि उसके खेत में रास्ता बना देंगे, दूसरे के खेत में मोटर कर देंगे। अपने ही खेत में क्या 10 बीघे में आप लोग मोटर के लिए भी रास्ता, नाली भी बनाओगे, रास्ता भी बनाओगे। तो उस प्रकार से हमें रेखांकन की योजना को तैयार करना कि हमारा जितना हेक्टेयर हमारे पास निकली भूमि है, तो उतनी हेक्टेयर में हमारे पास सब सुविधा उपलब्ध हो जाए, मतलब सब चीज़ें हमारे पास हो जाए। तो रेखांकन की, अब हमने एक प्लाट तैयार कर लिया, अगला भी प्लाट तैयार करेंगे। और हम जो फसलें डिसाइड करेंगे हम अपनी मर्जी से, क्योंकि जो हमारा बाग है हम आम की लगाएंगे, अमरूद की लगाएंगे, लेकिन हमें फसलें इस प्रकार से डिसाइड करना है कि बुलंदशहर के स्थिति में, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी फसल सर्वोत्तम, जैसे आम की, अमरूद की, तो उन फसलों को डिसाइड, क्योंकि हमें क्या प्रोडक्शन अधिक लेना है। तो एक प्लाट, नंबर 2 प्लाट कितने में काट लें, 100 × 75 मीटर के, तो कितना आएगा 0.750 मीटर। जब इसकी इसमें गुणा करोगे तो 0.75 मीटर हेक्टेयर होगा। अब 2 प्लाट काटेंगे हम 117 पॉइंट, ये अपनी मर्जी से काटना है। 2 प्लाट 117.06 गुणे, क्योंकि हम किताब का इसलिए कर रहा है क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों की गलत ना हो। 2.341 हेक्टेयर, 41 हेक्टेयर होगा। नंबर 4 प्लाट काटेंगे हम, एक प्लाट 133.59 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा 13335। अब एक प्लाट और काटेंगे, एक प्लाट 13359 गुणे 177.06 और आगे कितना 1.5063। तो हमने कितनी भूमि यूज कर ली, क्योंकि हमें इस प्रकार से हमारे पास जो भूमि निकली 111 हेक्टेयर, मतलब क्या जो भूमि निकली हमें उसी प्रकार से निकालना है जो हमारे पास भूमि निकली है, ठीक। तो हमारे पास हम टोटल जोड़ेंगे जो हमारे पास कुल कृषि क्षेत्र हमने कितनी भूमि यूज कर ली, तो 6.989 हेक्टेयर। अब इसके लिए जो तुमने बाग तैयार करे, और बाग तैयार करेंगे उसमें क्या हम नर्सरी की भी सुविधा करेंगे, ट्यूबवेल की भी सुविधा करेंगे, नाली के लिए, तो इसके लिए रास्ता बनाएंगे। इमारत में हम इतनी भूमि देंगे, इमारत, नर्सरी, ट्यूबवेल, के लिए कितनी देंगे 0.25 हेक्टेयर। तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी भूमि को, जो हम ऐड करेंगे 7.239 हेक्टेयर, ये तो इसके लिए हो गए। अब जो इमारत, मुख्य रास्ता, मेन रास्ता, थोड़ी रास्ता, इसके लिए हम कितनी देंगे, मुख्य रास्ता, सहायक रास्ता, हम बता रहे हैं मुख्य रास्ता, सहायक रास्ता, मुख्य नाली, सहायक नाली, तो इसके वायु वृद्धि के लिए अंदर क्षेत्रफल, तो इसके लिए कितना देंगे हम 8,000 हेक्टेयर,
239। तो हमारे पास कितनी भूमि बची? 761। इतने में हम क्या देंगे? रास्ता देंगे, मुख्य रास्ता रहता है, क्योंकि जब अपने आधार पे देंगे जितनी हमारे पास भूमि बचती है। अब इसमें डिसाइड हो गया हम किस विधि से लगाए, कौन सी विधि है। तो आप लोगों को पूरक विधि, क्या है पूरक विधि से, पूरक विधि का हम चित्र बना के आप लोगों को कोशिश करेंगे समझाने की। ड्राइंग हालांकि इतनी अच्छी नहीं है हमारी, समझा ठीक। पूरक विधि में क्या होता है, हम एक चीज को समझाएंगे। इसमें क्या होता है, बीच में पौधे को लगाया जाता है। किसमें? बीच में। एक बार पौधा हो गया, इसी प्रकार से लाइनें चली होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं पौधा को लगाना है, तो इस प्रकार से ये पूरक पौधा आ गया यहाँ पे, ये पूरक पौधा। इस प्रकार से आप लोग तैयार कर सकते हैं, पूरक विधि का पौधा को तैयार हो जाता है। ये पूरक विधि से पौधे का। तो अब इसका लेआउट हमें तैयार करें। लेआउट हम अपनी प्रकार से तैयार करते हैं। हम लेआउट आपको तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो लेआउट किस प्रकार से तैयार करेंगे, आप लोग लेआउट देख सकते हैं कि लेआउट हमने किस प्रकार से बुक में तैयार करवाया गया है। तो आप लोग बुक अगर आपके पास हो तो देख लेना कि हम पहले इसको, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बुक चाहिए। बुक के लिए क्या था, हमें लाइन चाहिए। तो आप लोगों को क्या आप लोगों को दिख रहा होगा कि ट्यूबवेल के लिए इतनी रास्ता, इसकी मेन रास्ता हम मान लो इसका आकार इस प्रकार से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों को हम समझा ही दे रहे हैं रफ में, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन बड़ा है और आप लोगों को जब अपने आप क्वेश्चन को समझोगे, क्लास को 2-3 बार देखोगे, तो आप लोगों को ज़्यादा। मान लो जब लेआउट बनाते हैं तो लेआउट किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम लेआउट, ये एरिया बना लिया छोटा, हम छोटा सा चित्र बनाएंगे। ये एरिया होगा इसके पास, इसका जगह मेन रास्ता होगा, ये मेन रास्ता होगा, ठीक। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक दूसरी रास्ता हो गई, ये दूसरी रास्ता हो गई। अब इसमें हम क्या होगा, लेआउट बना लेंगे, ये रास्ता हो गया। ये अपनी मर्जी से बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पे। आप लोगों को समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे मेन रास्ता हो गया। फिर मेन रास्ता को हम देखें, ये क्या हो गया, मेरी मेन रास्ता हो गया इस प्रकार से। अब इसमें फसलें हमने कितने 5 बनाए। मान लो इसमें हमने आमला लगा दिया, इसमें बेल लगा दिया, इसमें आम लगा दिया, इसमें भी आम लगा दिया, इसमें अमरूद लगा दिया, इसमें कटहल लगा दिया। आप लोग किताब से देख लेना कितनी कितनी हेक्टेयर में कितनी कितनी मात्रा से। इस प्रकार से आप लोगों को तैयार होगा लेआउट में, तो सिंपल में लेआउट तैयार हो जाएगा। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।